नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं होडल और होडल में पूर्व मंत्री हर्ष कुमार हमारे साथ हैं। बात करेंगे उनसे। 2 रोज पहले, 2 रोज हो गए सर? हाँ, 3 रोज पहले हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े आरोप लगाए हैं। उन आरोपों को लेकर चर्चा करेंगे उनके साथ। और सबसे बड़ी बात, हम लोग बात करेंगे होडल की राजनीति पर, जहां अभी आने वाले दिनों में जो कुछ होगा उससे हरियाणा की सियासत पूरी तरह से बदल जाएगी। हर्ष कुमार जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। धन्यवाद। बड़े आरोप लगे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े आरोप लगाए हैं। देखो, प्रदेश अध्यक्ष जी का काम है, उन्हें कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रहा। कांग्रेस में एक डम्मी अध्यक्ष की तरह से हैं, इसलिए वो अपना समय दूसरों पे आरोप लगाते हुए काट रहे हैं। कभी मोदी पे आरोप लगाते हैं, कभी खट्टर जी पे आरोप लगाते हैं, कभी शाह जी पे आरोप लगाते हैं, कभी बीच उनका पेशा हो गया दूसरों पे आरोप लगाने का। 21 मई को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि पे कोई भी नेता इस तरह की बातें नहीं करता। उन्होंने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे ना कोई राजीव गांधी की बात करी, ना कांग्रेस की करी, ना इंदिरा की, ना किसी की, ना कोई अपनी बात करी। एक फोकस रख दिया मेरे ऊपर, और यहाँ तक रख दिया कि भाई जैसे मोदी करता है जबरदस्ती, ऐसे ये करते हैं जबरदस्ती। और चौधरी हर्ष कुमार की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जबरदस्ती में तुलना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कर दिया कि भाई मोदी भी जबरदस्ती करता आ रही। जहां तक, देखिए, मैंने 7 इलेक्शन लड़े, एक आजाद जीता हूँ, एक बंशीलाल जी की पार्टी से जीता हूँ। मंत्री रहा हूँ, थोड़ा समय मिला, उस थोड़े समय में मैंने नहरों का, आज इन 2 दर्जन गांवों में जो खेती लहरा रही है, ये इन दोनों ड्रेनों के रेगुलेटर की वजह से है। जो स्कीम मैं लाया और बाद में पूरे हरियाणा में लागू हुई। पीने के पानी का, स्कूलों का, सड़कों का, जो भी कर सकता था मैं घर नहीं बैठा। और मैं इस चीज को मानने वाला आदमी हूं कि जिसको जनता साधन देती है, वो उस साधन से अगर जनता के काम करेगा तो अपने नहीं कर पाएगा, और अपने करेगा तो जनता के नहीं कर पाएगा। ये हल्का रिजर्व है, 62 के बाद से रिजर्व है। 62 में चौधरी हरकिशन को मेरे फादर ने जितवाया था आजाद, उसके बाद से रिजर्व है। ये हल्का अगर रिजर्व नहीं होता तो इनका विचारों का कहीं राजनीति में नाम भी नहीं होता, और मैं घर बैठे बनता, मैं और मेरा परिवार। मैंने 7 इलेक्शन लड़े, काम करके दिखाया, हारा भी हूं तो इज्जत से हारा हूं। और दूसरे हलकों में ये लड़के दिखाएं, आज तक यहाँ कोई ऐसा नहीं हुआ जो अपना हल्का छोड़कर दूसरे हलकों में। मेरी मजबूरी, रिजर्व हल्का मैंने बनाए, हर जाति को, हर समुदाय को साथ लेकर चला और काम किया। जिस संस्था की ये बात करता है, उसी संस्था ने जाठा स्कूल खोला सन 50 के आसपास। 68 में उसी जनता ने, जब हाई स्कूल सरकार को चला गया, तो उसी संस्था ने ब्रिजमंडल कॉलेज खोला। 77-78 में ब्रिजमंडल कॉलेज सरकार में चला गया। उसके बाद ये महारानी किशोरी कन्या महाविद्यालय चल रहा है। इसमें लगभग 25,000 लड़कियां ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके गई हैं। आज तक किसी की कोई शिकायत नहीं। इलाके में बड़ा योगदान है इस कॉलेज का। और 100 किलोमीटर के दायरे की लड़कियां पढ़ती हैं, सुरक्षित पढ़ती हैं, और पढ़ाई में अच्छे कॉलेज का कंपटीशन में पीछे नहीं है। यूनिवर्सिटियों में लड़कियां टॉप आती हैं, टॉप 10 और टॉप 20 में 100-125 लड़कियां हर साल आती हैं। गरीब लड़की की मदद करते हैं, बेसहारा लड़कियां फ्री पढ़ती हैं, उनकी किताब और कपड़ों का भी प्रबंध करते हैं। विकलांगों को भी सहूलियत देते हैं, जो लड़कियां मेरिट में टॉप आती हैं उनको भी सहूलियत देते हैं। इनके खुद की लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ के गई, ये उन कॉलेज में पढ़े, इसी संस्था के कॉलेज में, ब्रिजमंडल कॉलेज में। इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत ये इन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं किया। ये नहीं गिनवा सकते कि हमने इतने स्कूल खुलवाए, इतने कॉलेज खुलवाए, इतने हमने तहसील बनवाई, इतनी सब तहसील बनवाई, इतने ब्लॉक बनवाए, इतने सब ये कोई काम नहीं गिना सकते, कोई भी एक काम ये नहीं गिना। कह रहे हैं कि चर्चा जो है, राजनीतिक रूप से जो चर्चा चल रही है हर्ष कुमार जी, वो ये चल रही है कि हर्ष कुमार जी ने इस बार
जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें पटकनी दे दी इन्हें। देखिए, इनको ये था कि हर्ष कुमार अपना इलेक्शन हतीन से लड़ेगा। हालांकि हतीन में मेरी अच्छी हवा थी, हार जीत तो मालिक के गरम में है, लेकिन मेरा इलेक्शन बढ़िया था। लेकिन मुझे अब की बार इनकी बातों से खुंदक आई और मैंने ये तय कर लिया कि मैं हतीन में इलेक्शन ना देकर लड़ करके, और इस प्रदेश अध्यक्ष को मुझे धूल चटानी है। कहाँ ये डिप्टी सीएम बनकर इलेक्शन लड़ा, कहाँ ये 50,000 से जीतने की इनकी अनाउंस थी। मुख्यमंत्री पलवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, उसने कही भाई मैं बात करूं, बोले नहीं जी वर्ष की क्या है, मैं 50 से नहीं 40,000 से जीत जाऊंगा। और आज ये बेचारा घर बैठा है, इसके ये डिप्रेशन में है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा, ये डिप्रेशन में है। कल को कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले, वो भी हल्के ठीक नहीं है राजनीति में। अब चर्चा ये है कि भाई ये हल्का जर्नल होगा, वो चीज भी न पहुंच रही है, तू अब आगे कहाँ जाएगा। ये सारी बातें हैं, इसीलिए नाप शनाप लगाते हैं। संस्था है, जिन लोगों के उसमें संस्था में मेंबर हैं, वो सारे लोग आज तालाब पे हैं, वो बताएंगे भाई हमारी संस्था इसका क्या लेना देना, सब तो वो जेलीसी इसके अंदर है। संस्था पर जो आरोप लगे, आप पर जो आरोप लगे, मैं आपको बताया ना, संस्था स्मूथली काम कर रही है अपना। उसी संस्था की जमीन है, उसमें से कोई 1 इंच जमीन मैंने अपने नाम नहीं कराई, उसी के नाम जमीन चल रही है। वो इस कॉलेज की संचालन समिति कमेटी है, मेरा नाम है, देखभाल मैं भी करता हूँ। ऐसा नहीं कोई बिल्कुल मैंने छोड़ रखा हो। तो सुरक्षित तरीके से जो इस कॉलेज का माहौल है पढ़ाई में सुरक्षित, उसमें वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये इनका जेलीसी फैक्टर है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। टाइम तो जनता ने इन्हें खूब दिया, दोनों बाप बेटा को काम करते, वो समय तो इन्होंने मौज मस्ती में निकाल दिया। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हर्ष जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।